8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 5 रेखा एवं कोण। तो इसमें लेते हैं पहला प्रश्न, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह देना है कि एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता है या नहीं होते हैं। अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। देखिए इसमें जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा कोच पोच नज़र आ रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये चतुर्भुज टाइप का ये हर जगह आकृति नज़र आती है, जैसे किताबें, दीवारें, सब। बस इसमें ये लिख देना है 1 2 3 4 बना देने हैं। और ये देखिए 4 के चारों समकोण हैं, तो यहाँ हमें समकोण के अंक लिख देने 1 2 3 4, ठीक है। और इधर देखिए ये त्रिभुज की आकृति हर जगह भी नज़र आ जाती है किसी भी चीज़ में। तो इसमें देखेंगे 1 2 3, ये 1 2 3 भरे हुए हैं, तो इसमें सारे के सारे अंदर अंदर के कोण हैं, यानी न्यून 90 से कम है। तो 90 से कम जो होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसमें जो 3 के तीनों को लिख देना है 1 2 3, ये तीनों न्यून कोण हैं। और ये जो ये वर्गाकार भी मिल जाती है, ये भी सारे के सारे 1 2 3 4, ये भी सारे समकोण होते हैं। अब एक कोई अगर पंचभुज आकृति है, उसमें ध्यान से देखें कि ये थोड़ा सा फैलते हुए होते हैं। तो फैलते हुए होने की वजह से इसमें सारे 1 2 3 4 5 जो हैं, ये सारे के सारे अधिक कोण होते हैं। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्रॉस जैसे चौराहे होते हैं या ऐसे कुछ आकृति जो हाथ से बना सकते हैं, ये क्रॉस से 2 डंडियां कर दीजिए। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति बनाई गई, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए, जगह कम है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि 2 और 4 ये जो बिल्कुल छोटे छोटे कोण हैं, 90 से कम है, तो ये न्यून कोण हो जाएंगे। और 1 और 3 ऊपर नीचे जो दिए गए हैं, ये अधिक कोण हो जाएंगे, यहाँ लिख देना है। इसी तरह इधर आके देखिए, ये एक चतुर्भुज ही है, इसको समलंब चतुर्भुज बोल देते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कि इसमें 1 2 3 4 ये दिए गए हैं, ये दोनों कोण अंदर की तरफ धंसते हुए हैं, ये दोनों अंदर बाहर की तरफ धंसते हुए। अंदर की ओर धंसते हुए वो न्यून कोण होते हैं। तो कौन से 1 और 4 दिख रहा था, हमने यहाँ 1 4 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, अर्थात 2 और 3 ये अधिक कोण हो जाते हैं। इसमें एक एन टाइप का शेप बनाया गया है, ये भी शेप देखने को मिल जाता है अधिकांशतः। ये देखिए दोनों 90 डिग्री से कम है, तो केवल इसमें 2 ठो न्यून कोण बन पा रहे हैं। और इसमें देखिए अगर ये एक अधिक कोण टाइप का त्रिभुज बना है, तो जिसमें एक कोण अधिक, तो 1 2 3, इसमें देखेंगे 2 3 जो 1 और 3 जो है छोटे कोण है, अर्थात न्यून कोण है, तो यहाँ लिख दिया गया है। और 1 2 नंबर का जो कोण है, ये अधिक कोण है। और ए टाइप का एक आकृति बना लीजिए, ये बीच से जुड़ा हुआ है, इनकी मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखेंगे जो 1 2 और 3 ये क्या है, छोटे कोण नजर आ रहे हैं, न्यून कोण है। और जो 4 5 जो है फैलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये अधिक कोण है। एक इस टाइप की आकृति जैसे घर की झोपड़ी वगैरह होती है, छज्जे चाल दिए जाते हैं, इस टाइप की आकृति भी नजर आती है। इसमें भी सब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9 ऐसे करके। अब देख लीजिए जो जहाँ जैसा फिट हो वैसे कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 और 6 जो है, ये जो है न्यून कोण दिख रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ धंस रहे हैं। और 1 2 और 7 ये अधिक कोण नजर आ रहे हैं। और जो समकोण में देखेंगे तो 4 5 8 9 ये नीचे वाले सारे के सारे जो है समकोण में है। क्योंकि जगह कम है, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, इसको इसी तरह बनाना है। अब आगे चलते हैं कि दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखना है। तो देखा जी, इसमें ये सब इस तरह गिनना है जी, 1 2 3 4 5 करके ध्यान से गिन के देखेंगे तो इसमें 20 रेखाखंड आते हैं। इस वाले शेप में आते हैं 8 रेखाखंड, इस वाले शेप में आते हैं 4 रेखाखंड, और इस वाले शेप में देखेंगे तो 12 रेखाखंड आते हैं। गिन के लिखना, चाहे ABCD लिख के आप यहाँ पे फिट करके भी देख सकते हैं, वो उतने ही लिखे आए होते, ठीक है। अगला चलिए, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। तो जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। अतः एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए अपने संपूरक कोण के समान है। तो जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। क्योंकि 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 होता है, अर्थात 90 ही वह कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है।
यदि एक रेखा तीन रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो यदि एक रेखा तीन रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो इसके केवल तीन भिन्न प्रतिच्छेद बिंदु हैं। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों का माप ज्ञात करना है। जी ये देखो जी, यहाँ पर ये प्रतिच्छेदन तीन रेखाएं, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो अब जहाँ काट रहे हैं उसको ए बी सी का नाम दिया गया है। अब इन पर जो है कुछ काम करना है। तो माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदी बिंदु ए बी सी हैं। तो अब क्या है, जब चूंकि समबाहु है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी हो जाएगा। इन सबको मान लेते हैं एक्स के बराबर, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इधर बगल में जगह कम होने की वजह से लिखा गया है 3x बराबर 180। तो x का मान हो जाएगा, 3 का भाग दे दीजिए 60 बार, x बराबर 60 डिग्री। कोण का मान निकल आया हमारा 60। अगला प्रश्न लेते हैं कि दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म अंतः एकांतर कोणों के ब्लर हो रहा है अंतर एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। ये जी दो तिर्यक रेखाएं LM और P नाम की एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। कंडीशन देखिए, तो इसमें जो संगत कोण कहलाएंगे वो 1 और 5 और 2 और 6 और 3 और 7 और 4 और 8। एकांतर कोणों के युग्म जो बनेंगे वो 3 और 6, 4 और 5। और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म बन रहे हैं 3 और 5 और तथा 4 और 6। तो अब अगले देखिए, दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या LM के समांतर है। तो जी इसको कुछ थोड़ा सा हल करके देखना पड़ेगा। जब पहली आकृति ढंग से देखिए, इसमें देखिए जी LM ये तिर्यक रेखा, ये जो है एक दो रेखाएं हैं और इसको एक N नाम की एक रेखा काट रही है। तो ये कंडीशन दी गई है, इधर 75 इधर भी 75 बना रहा है। तो मान के चलते हैं, ये हम लोग अपने से मान लेते हैं ये x डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से पहले इसको हल करके देखिए। तो यहाँ L और M की तिर्यक छेदी रेखा N है। यहाँ पर N हम लोगों ने अभी अभी ये मान लिया है। और x का सम्मुख कोण कितना दिख रहा है, 75 डिग्री। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो साथ अब क्या हो जाएगा कि इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। हम सम्मुख कोण बराबर हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि क्योंकि कोण P लिख दिया यहाँ पर, ये x ही है, इसको x बना लेना है। तो x धन 75 को जोड़ लीजिए, इसको x बना लेना है। तो x धन 75 बराबर 75 धन 75 कितना आ गया, 150। और 150 जो है 180 बराबर नहीं होता। अगर 180 नहीं आ रहा है तो ये समांतर नहीं होगा, अर्थात L और M समांतर नहीं है। ये क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, सरल रेखा होती है। जो कोण जिसके सभी कोण मिलके 180 आ जाता है सरल रेखा का, तो वो सरल रेखा बनती है। ये 150 यानी कहीं ना कहीं कोण बना रही, तो ये तिर्यक रेखा काटेगी। ये गलत हो गया, मतलब ये समांतर नहीं है। गलत काहे को हो गया, समांतर नहीं है। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर P की जगह x लिखना है। अगला लीजिए, यहाँ पर भी एक रेखा दी गई है LM। अब की बार L, ये वाली दोनों अलग अलग LM में रेखा है और N ये ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलो जी इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो अब इसको चिन्हित करने पर x को चिन्हित कर लिया। तो अब x और 123 इन दोनों को जोड़ने पे हमको 180 चाहिए। यदि 180 बन जाता है तो ये हमारा समानांतर हो जाएंगे 7 और LM, और अगर नहीं होता तो समानांतर नहीं होंगे। तो चलो देखते हैं जी। देखिए x में 123 जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो x को उधर इधर लेके 180 में 123 घटाएं, 57 दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। और ये जो 57 दोनों कैसे हैं, ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि x 57 के बराबर है तो ये L और M समांतर हो गई। आगे आइए इधर कि यदि AB, उस किताब में PQ दिया है, दरअसल ये AB है। यहाँ पर A पैरेलल B यानी AB के समानांतर है। तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो L और M जो है यहाँ पर एक दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाई, ये भी लगभग समांतर प्रतीत होती हैं। तो लिखते हैं क्योंकि A और B समांतर हैं, ये चिन्ह समांतर का होता है, तथा LM समांतर हैं
तब हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक्स और 100 ये दोनों एक ही दिशा में दिख रहे हैं, अर्थात संगत कोण बना रहे हैं। तो जब संगत कोण होते हैं बराबर, तो जब ये 100 है तो ये भी 100 हो ही जाएगा। तो इसको लिख देना है x बराबर 100 डिग्री, अर्थात ये संगत कोण है, तो x का मान निकल आया 100 डिग्री। धन्यवाद।